एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनए लर्निंग स्किल्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको के साथ साइंस एंड पैडागोजी का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, जिसमें हम मैटर्स और उसके स्टेट्स को जानेंगे। ये वीडियो स्पेशली सी दैट टू ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने पेपर 2 में साइंस सेलेक्ट किया, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले के पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम समझेंगे मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। यहाँ पर बता रखा है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसे कोई भी चीज़ जिसका खुद का मास हो और जो जगह घेरे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कह सकते हैं। जैसे कि पेन, नोटबुक, ये सभी चीज़ें मैटर हैं। क्यों मैटर हैं? क्योंकि इनका अपना खुद का मास है और ये एक स्पेसिफिक स्पेस को घेरे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलेंगे मैटर। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अब हमें समझना है कि मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर बता रखा है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। अब आगे क्या लिख रखा है? विच आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखते नहीं हैं मैटर के अंदर, ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। जैसे कि ये अगर पेन है, पेन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे के सारे अभी मूव कर रहे होते हैं, पर इनकी मूवमेंट इतनी कम होती है कि हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है कि द पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। यानी कि ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में भी स्पेस होते हैं, जिस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अलग अलग होती हैं। आगे थर्ड बता रखा है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए हमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले हैं। पहले पता चला है कि मैटर केस किससे बना है? पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि हमेशा मूव करता रहता है। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और आगे यहाँ पर बता रखा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था मैटर और उसके स्टेट्स, अब डिस्कस करते हैं हम इसके क्या क्या स्टेट्स हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फिगर ड्रॉ किए हैं। ये यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ये सर्कल में, और ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर मैंने पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। अब ज़रा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर बता रखा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। अगर हम देखें कि ये भी पार्टिकल्स और ये भी पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच का ये जो स्पेस है ये काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर बता रखा है दे हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यानी कि इनका क्या होता है? शेप बिल्कुल फिक्स होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। आप इसके शेप्स को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि अगर हम सॉलिड को ना ही इसका शेप चेंज कर सकते हैं और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो सॉलिड होता है इसको कंप्रेस सबसे कम किया जा सकता है। सबसे कम कैसे? लिक्विड और गैस को थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है और सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है। देखिए, नामुमकिन नहीं बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर वर्ड लिखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही स्पेस ज़रूर है इनके बीच में। आगे यहाँ पर बता रखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि इन पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये काफ़ी पास होते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 10 पार्टिकल्स इन आ सॉलिड आर ऑलवेज पैक्ड। क्योंकि ये एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच रहे होते हैं, इसीलिए हमेशा एक पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछें, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि पार्टिकल जो हैं ये कितना मूव कर पा रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सॉलिड सीधा पार्टिकल्स में मूव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा ऐसा स्पेस होता ही नहीं है कि ये मूव कर पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है जो मूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड मूव नहीं कर सकता है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेट को डिस्कस करते हैं। हमको डिस्कस करना है लिक्विड स्टेट के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, जिसमें एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी के अंदर भी जो पार्टिकल्स होंगे इनको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड में प्रेजेंट है। अब आगे यहाँ पर बता रखा है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है, पर इनकी शेप फिक्स नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंटेनर का पानी एक बॉटल में उतार दूं तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, अगर मैं इसे एक ग्लास में रख दूं तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इनका शेप फिक्स नहीं होता है, पर जो अमाउंट है यानी कि पानी का जितना अमाउंट है यानी कि वॉल्यूम, वो फिक्स रहता है।
आगे यहाँ पर बता रखा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर्ड टू सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड्स से कंपेयर करें तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से इतने दूर दूर होंगे, हम ये बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है कि बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसेज, यानी कि गैस के कंपैरिजन में अभी भी ये कम होता है। आगे यहाँ पर बता रखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि ये अपने पार्टिकल्स को बिल्कुल टाइटली पैक कर सके। अगर आपने सॉलिड स्टेट का देखा अभी, तो सॉलिड स्टेट का पार्टिकल बिल्कुल फिक्स्ड पैक थे, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स पैक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज़्यादा होता है। आगे यहाँ पर बता रखा है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब लिक्विड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट तक हम उस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं जितना इनके बीच में स्पेस है, पर जब ये स्पेस भर जाता है तो उसके बाद ये भी कंप्रेस नहीं होते हैं जैसे कि सॉलिड। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने सॉलिड की भी डिस्कस की। मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बताता है कि पार्टिकल्स कितना मूव कर पा रहा है। अब अगर ये देखें जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड्स के स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में कि हम लिक्विड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी बर्तन में पानी भर के गैस के ऊपर रख दें तो वो पानी बिल्कुल शांत होता है, पर जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो जम करने लग जाते हैं, और जम करने लग जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लिक्विड को गर्म कर दें, बॉयल कर दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको एनर्जी मिल जाती है। तो आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का तरीका है उसको हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। अब चलिए अगले स्टेट को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलून शेप बना रखा है जिसमें मैंने आपको पार्टिकल्स बना रखे हैं गैसेस के, और यहाँ पर हमें पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है दे नाइदर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, यानी कि गैस के कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है और ना ही इनका कोई शेप फिक्स होता है। इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आप मान के चलिए कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। जैसे कि सॉलिड में देखा गया है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। लिक्विड में भी होता है, पर जो गैसेस का स्टेट है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो जाता है। अब आगे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली दूर दूर मूव कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जो कि उन्हें मोशन देता है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं पार्टिकल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं गैसेस स्टेट में ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और ये कभी आपस में टकरा भी सकते हैं और कभी जिस कंटेनर के अंदर इन्हें रखा जाता है उससे भी ये टकरा सकते हैं। अब क्योंकि इनके बीच का बहुत सारा स्पेस है तो हम कह सकते हैं कि इनको कंप्रेस करना भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। अब हम समझते हैं कि क्या ये जो स्टेट्स हैं इन्हें आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट तैयार किया है जिसमें बता रखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पानी है जो अभी लिक्विड स्टेट में है, अगर मैं उस पानी को गर्म करूँगी यानी कि इसका वेपोराइजेशन करूँगी तो क्या होगा, तो वो वेपर फेज में बन जाएगा और वो गैस की फॉर्म में एवोपरेट हो जाएगा। यानी कि जब मुझे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, उसका वेपोराइजेशन करना है, यानी कि इसको पानी को गर्म करना है। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो गैस के पार्टिकल्स बने हैं ये हवा में उड़े ना, ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, उस बर्तन को किसी प्लेट या किसी और मटेरियल से उसे कवर कर दूँगी। प्लेट से जब मैंने उसे ढक दिया तब आप देखते हो कि जब हम चाय वगैरह भी बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, हमने जिस भी प्लेट से बर्तन को कवर किया होता है उस प्लेट के अंदर के साइड पर छोटे छोटे पानी के बुलबुले आ जाते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें हम उस कंटेनर को कवर कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से फिर से गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड कैसे बनाया जा सकता है। अब लिक्विड से गैस बनाने के लिए वेपोराइजेशन और गैस से लिक्विड बनाने के लिए कंडेंसेशन किया जाता है। आगे यहाँ पर बता रखा है कि सॉलिड को लिक्विड कैसे बना है, इसका फ्यूज़न करके। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड आइस क्यूब है तो उसको तोड़ दो,
बेसिकली तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, तो तोड़ने के बाद वो थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, जैसे आइस क्यूब छोटे हो जाएंगे और वो खुद पिघल कर क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और लिक्विड को अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो बहुत आसान है, हम फ्रिज में रख देते हैं यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशंस, जिसमें लिक्विड क्या बनाता है, सॉलिड बनता है। अब देखिए, अभी हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड से सीधा गैस या गैस से सीधा सॉलिड कैसे बनाया जाए। इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसका होता है, आपने देखा होगा वाइट कलर की एक बॉल होती है जो हम अपने कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि कपड़ों के अंदर दीमक वगैरह या कीड़े वगैरह ना लगें। तो उससे क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे कपड़े सेव होते हैं और हम 2-3 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद हम उन कपड़ों को जब खोल के देखें तो नैप्थलीन बॉल्स नहीं रहते हैं वहाँ पर, और ना ही कुछ कपड़ा वहाँ पर गीला होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नैप्थलीन बॉल था वो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन जाए उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले के पार्ट्स आप ज़रूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।